इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने WHM और WHMCS के अंदर पैकेज किस तरह ऐड करना है। लास्ट लेक्चर में हमने WHM के अंदर हमने पैकेज क्रिएट कर लिया था और अब हमने उसको WHMCS के अंदर जाके ऐड करना है। तो मैं अभी WHMCS के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे आपने चले जाना है सिस्टम सेटिंग के अंदर। जैसे आप सिस्टम सेटिंग के अंदर आएंगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे होंगे। आपने सबसे पहले यहाँ पे जाके क्रिएट ग्रुप कर लेना है। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, मतलब वर्डप्रेस होस्टिंग हो गया, शेयर होस्टिंग हो गया, वेब होस्टिंग हो गया, इस तरह के आपके पास होते हैं। तो भी यहाँ पे हमने ग्रुप बना लेना है शेयर होस्टिंग का। शेयर होस्टिंग का मतलब अब इसके अंदर मैं जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा वो शेयर होस्टिंग के मतलब होंगी। इसको मैंने सेव कर देना, बाकी और कुछ नहीं चेंज करना, ये हम बाद में मैनिपुलेट करेंगे। बैक टू प्रोडक्ट लिस्ट आ जाते हैं, देखें ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप के अंदर हमने प्रोडक्ट ऐड करनी है। प्रोडक्ट ऐड करनी है आपने, अभी शेयर होस्टिंग कर रहे हैं, रीसेलर कर रहे हैं, सर्वर कर रहे हैं, अभी हम शेयर होस्टिंग कर रहे हैं। शेयर होस्टिंग में आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन आएगा, वेब होस्टिंग में भी और वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर होस्टिंग आएगा। ये हमने ऑप्शन चेंज तब करना है जब हम रीसेलर होस्टिंग दे रहे हो या सर्वर या कुछ और हम दे रहे हो, तो हमें ये बाकी चेंज करना है। फिलहाल अभी हम शेयर होस्टिंग पे हैं। ये प्रोडक्ट नेम है मेरा जी लाइट, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में लाइट पैकेज को हमने बनाया था। उसके अलावा एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो क्रिएट अ हिडन है, एज ए हिडन, इसको आपने ऑफ कर देना है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बन गई है लेकिन वो हिडन है, सिर्फ आपको शो होगी। इसको आपने ऑफ कर देना। मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र्स को शो हो। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। जैसे कंटिन्यू करूँगा ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आप लाइट पैकेज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट पैकेज। यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर क्या क्या। अभी मैं दे रहा हूँ जी ये 10 GB स्पेस, 10 ईमेल्स, 10 SQL डेटाबेस और 1 वेबसाइट होस्ट। ये इस तरह आपने करना है, मतलब करना नहीं, आपने इस तरह सेट कर लेना अपने हिसाब से जिस तरह आपको बेहतर लगेगा। प्रोडक्ट कलर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल कोई भी रख देता हूँ, ये रख देते हैं। उसके अलावा आपने ये वेलकम ईमेल लगानी है। जैसे यूज़र कोई बाय करे उसको ईमेल रिसीव हो के कि आप हमारे पास आए हैं, तो वेलकम ईमेल जाए। रिक्वायर्ड डोमेन, इसको आपने हमेशा चेक रखना है कि यूज़र जो जिस डोमेन पर होस्टिंग लेना चाहता है वो डोमेन लाजमी दे। स्टॉक कंट्रोल, कितना स्टॉक है आपके पास? मेरे पास तकरीबन 20 का है, तो मैं फ़िलहाल इसे अनलिमिटेड रखता हूँ। कई बार हमें ज़्यादा भी लेने पड़ जाते हैं। अप्लाई टैक्स, टैक्स भी आप लगा सकते हैं, टैक्स हम बाद में लगाएंगे, जो आगे टैक्स की कैटेगरी आएगी उसमें। फीचर और हिडन, हिडन को यहाँ से भी आप अनचेक और अनचेक कर सकते हैं। बाकी ये सब ऐसे ही रहने देना है। यहाँ से आपने सेव करना है। सेव कर दिया, उसके बाद आ जाए प्राइसिंग पे। प्राइसिंग में आपके पास 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। क्या आप इस होस्टिंग को फ्री रखना चाहते हैं, या वन टाइम फी इसकी होगी, या आप रिकरिंग होगी, मतलब फॉर एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मैनुअली, बाइनरी और इस तरह। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको 1 मंथ पे आप सेट कर रहा हूँ। मैं इसकी फॉर एग्जांपल रखता हूँ 100 रुपीज़ प्राइस है इसकी, मतलब USD में इसको हम कन्वर्ट बाद में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी रख देता हूँ $1 इसकी प्राइस, और मैं सेटअप फीस लूँगा 0.1। ये जी 1 मंथ की मंथली फ़ीस। अब यूज़र हर मंथ इतने पे करेगा। अगर यूज़र कहते हैं जी मैंने एनुअल लेनी है, एनुअल में यहाँ पे आप $10 या अपने हिसाब से कोई प्राइस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। इस तरह हो गया। उसके बाद अलाउ मल्टीपल क्वांटिटीज़ को आपने नो रखना है, बाकी हर चीज़ आपने ऐसे ही रहने देनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे है मॉड्यूल सेटिंग में, ये सबसे मेन चीज़ है। भी यहाँ पे 1 मिनट, या हाँ ठीक है, मॉड्यूल नेम में आपने यहाँ पे सी पैनल सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें सी पैनल दे रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एडमिन पैनल होते हैं जो जहाँ पे हम वेबसाइट अपलोड कर सकते हैं। अभी हम सी पैनल दे रहे हैं तो यहाँ पे हम सी पैनल लगाएंगे। अब जो हमने API लगाई थी, API ने डिडक्ट करके यहाँ पे जो डाटा था हमारा WHM के अंदर पड़ा है,
इधर से डाटा यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे देखें हमारा लाइट पैकेज एक्टिव यहाँ पे हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें लाइट और डिफ़ॉल्ट था हमारा। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें लाइट और डिफ़ॉल्ट पैकेज था। दो जिस तरह जिस तरह पैकेज ऐड होते रहेंगे यहाँ पे आपको शो होते रहेंगे। अभी मेरा लाइट पैकेज ऐड कर रहा हूँ तो लाइट ये है। उसके अलावा ये सब आपने ऐसे ही छोड़ देना है, सेम ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद ये मेन चीज़ है कि आप क्या चाहते हो, मतलब ऑटोमेटिक सेटअप द प्रोडक्ट एज, जब यूज़र ऑर्डर लगाए तो उसी टाइम एक्टिव हो जाए, या फिर जब यूज़र पेमेंट करे फर्स्ट पहले पेमेंट रिसीव हो फिर ऑटोमेटिक सेटअप हो जाए, या फिर पेमेंट यूज़र कर दे और हम उसको मैनुअल सेटअप करें, या फिर हर चीज़ ए मैनुअल हो, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम ना हो। तो WHMCS का यही फ़ायदा है कि हम ऑटोमेटिक हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे पेमेंट रिसीव हो फिर मेरी प्रोडक्ट एक्टिव हो उसको ऑटोमेटिकली। तो उसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद कस्टम फील्ड इसको आपने ऐसे ही रहने देना है। कॉन्फ़िगर ऑप्शन इसको भी ऐसे ही रहने देना है। इसको भी ऐसे ही रहने देना है। फ्री डोमेन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने यूज़र को प्रमोशनल ईमेल मतलब डोमेन दूं, कि अगर वो साल की होस्टिंग बाय करें तो मैं उसको .com की डोमेन दूं, तो वो यहाँ से आप डोमेन सेक्शन से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस सेल इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। अदर में आ जाए तो अदर में भी कुछ भी नहीं है, इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। लिंक में आपको लिंक्स मिल जाते हैं। ये लिंक्स बहुत काम के, ये आपने कैसे लगाने ये जब हम थीम सेट करेंगे तब आपको ये बताऊंगा। तो अभी मैं कोई एक लिंक आपको दिखा देता हूँ, लाइव ऑर्डर लगा के आपको दिखा देता हूँ। अभी एज ए यूज़र में आऊँ, मतलब एज ए यूज़र में आपके होस्टिंग पे आया तो मैंने लगाया फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम डोमेन डाली .com डाली, यूज़ पे चले गए। ये देखें जो हमने लगाया था लाइट पैकेज 1 GB स्पेस 10 GB ईमेल 10 SQL, ये देखें $1 पर मंथ पे और साल की $10। अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करते चेकआउट। चेकआउट में अकाउंट बनाएंगे यूज़र और कंप्लीट ऑर्डर कर देंगे। अभी हमने पेमेंट मॉड्यूल नहीं लगाए, जैसे ही वो लगाएंगे फिर हम पेमेंट भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं अकाउंट बना लूँगा तो आगे मुझे एरर दे जाएगा कि कोई मॉड्यूल एक्टिव नहीं है। तो इस तरह आपने WHM के थ्रू ये उसके WHMCS के अंदर पैकेजेस ऐड करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।